हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत सारे अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होगी। ये जो है मेरी लास्ट टिप्पी वाले व्लॉग पे जो है 2 स्टूडेंट्स ने जो है कमेंट किए हैं और उन्होंने कमेंट किया है कि उन्हें बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए। तो एट द हिमालयाज़ करके एक लड़का है, जिसने आई थिंक लड़का ही होगा, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि क्या वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब एचपीयू एंट्रांस बीएड एंट्रांस से रिलेटेड। तो आई थिंक उनको कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो मैं कुछ एक टॉपिक आपको बताऊंगी जो कि आपके एंट्रांस में हेल्पफुल हो सकते हैं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें एकदम से मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकती। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो उसके लिए मैं और वीडियो बना सकती हूँ फिर कभी। लेकिन अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि एग्ज़ाम तक आपकी हेल्प करने की कोशिश करें। तो मैंने कुछ पेपर को एनालाइज़ किया है, जैसे कि 2018 से लेके 2021-22 के लास्ट प्रीवियस पेपर मैंने फॉलो किए। तो उनमें से मैंने कुछ एक टॉपिक्स जो राइट डाउन किए हैं, जिनमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और मेरे टाइम भी आए थे। कुछ क्वेश्चन मुझे याद भी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी बीच बीच में। तो मैंने राइट डाउन किए हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। तो लेक्स आपको पता ही होगा कि 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है, जिनमें एचपी का जीके, इंडिया का जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और एजुकेशन कमीशन और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से के 20 क्वेश्चन होते हैं और एचपीजीके से भी आई थिंक 20 या 30 क्वेश्चन होते हैं, एचपीजीके और इंडिया जीके को मिला के, और मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं। तो मैं बताऊंगी कुछ एक टॉपिक, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। सो एचपीजीके में के लिए आप लेक्स पढ़ सकते हैं कि सबसे बड़ी लेक कौन सी है, छोटी कौन सी है, और नेचुरल कौन सी है, मैन मेड कौन सी है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक है, और और हिमाचल में कौन कौन सी लेक्स हैं। एक 2-3 आपको दे देंगे और एक आपको कोई और दे देंगे, तो जो नहीं है वो आपको सिलेक्ट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको एयरपोर्ट्स ऑफ हिमाचल आ सकते हैं कि कितने एयरपोर्ट्स हैं, उनकी संख्या बताइए, या ये करके आ सकता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कितने हैं, जो कि एक भी नहीं है। आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कितने हैं, है भी या नहीं है। ये इस सब को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और फेस्टिवल ऑफ हिमाचल कौन कौन से हैं, कौन सा फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उससे रिलेटेड आपको कि कब स्टार्ट हुआ था, जैसे नलवाड़ी मेले से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, क्यों मनाया जाता है। और जैसे शिवरात्रि का फेस्टिवल, सॉरी शिवरात्रि को वो तो फेयर हो गया। जैसे कि अदर आपको क्वेश्चन आता है कि राज्य पक्षी कौन सा है, हिमाचल का राज्य फूल कौन सा है, और रोड ट्रांसपोर्ट से कॉरपोरेशन से भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के ओल्ड नेम्स भी आ जाते हैं, जैसे कांगड़ा का त्रिगर्त हो गया, ऊना का जसवा हो गया, और सुंदरनगर का आई थिंक सुकेत हो गया, और एक बनेड़ करके भी कुछ कोई किसी का नाम था, वो मैं भूल रही हूँ। वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आप सर्च कर लेना। और उसके बाद है डांस कौन कौन से होते हैं, फेमस डांस कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, ये तो हिमाचल के डांस। तो उसके बाद आपको हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो रिसेंटली कौन है, और चोटियाँ, हिमाचल की चोटियाँ, सॉरी
हिमाचल की चोटियाँ सबसे बड़ी कौन सी है, वन्यजीव अभयारण्य कहाँ कहाँ है, और फिर मेले कौन कौन से होते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, किसने स्टार्ट किए, ये सब सारे क्वेश्चन, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा, आप उनको ईजीली उनका आंसर दे पाएंगे। और उसके बाद जो है नदियों से रिलेटेड सबसे लंबी नदी कौन सी है, वॉल्यूम के हिसाब से कौन सी है, और उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में छोड़ती है, कौन सी नदियों कौन से डिस्ट्रिक्ट से बह कर जाती है, उसके बाद जो है उनका वैदिक नाम क्या है, सांस्कृतिक नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और उस रियासत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि हमीरपुर की रियासत की स्थापना किसने की, कुल्लू रियासत के संस्थापक कौन थे, जैसे और थे कि चंबा रियासत का संस्थापक कौन सा है, चंबा शहर का संस्थापक कौन है, और मेला ऐसा कौन सा मेला है जिसमें सिर्फ लड़कियों और बच्चों को ही जाने की इजाज़त है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आई थिंक सूही मेला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो वो चंबा से रिलेटेड एक फेस्टिवल है, सॉरी फेयर है। तो और फिर इंडिया जीके में आपको अपॉइंटमेंट पढ़नी है कि किसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, उसके जो 3 इमरजेंसी जो राइट्स हैं उनको किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, और मानव जो आपको मौलिक अधिकार है उनके बारे में आपको बताना चाहिए, आरबीआई का गवर्नर कौन है, और उसके बाद जो है मैं अभी भूल रही हूँ कुछ टॉपिक, याद आएंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आई थिंक इतने काफ़ी है जो मैंने राइट डाउन किए हैं। और हिंदी में आपको समानार्थी शब्द कौन से हैं, विलोम शब्द कौन से हैं, और संधि विच्छेद करने के लिए आ जाएंगे, बर्तनी आ जाएंगी, बर्तनी में आपको 2-3 मतलब हिंदी में लिखे होंगे कि ये वाला शब्द सही है या ये शब्द सही है, 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको सही कौन सा लिखा हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है एक वाक्य के लिए एक वर्ड क्या होगा, और जैसे उपसर्ग क्या है, मुहावरे कौन से, मुहावरे वगैरह आपको पढ़ने होंगे, और समास आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं। और इंग्लिश के हैं वॉइस है, जैसे कि करेक्ट स्पेल्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अपोजिट वर्ड है, पैसेज है। पैसेज के भी क्वेश्चन आपको हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। इसके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक पूरा पैसेज को पढ़ना होता है, उसमें से आपको क्वेश्चन पुट किए जाएंगे और आपको अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होगा पैसेज पूरा तो आप इजीली कर पाएंगे उसको। तो ये कुछ होता है ये कुछ एक क्वेश्चन होता है जिससे आप अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। तो और मैथ में आपको परसेंटेज आता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि 2-3 फ्रैक्शन आपको दे दी जाएगी, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है कौन छोटी है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि राम की शाम इतनी गुना दुगनी है, ये सारे। और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि पहले एक व्यक्ति है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ चला, फिर वो पश्चिम मुड़ गया, तो उसकी लास्ट जो डायरेक्शन होती है वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है अगर एक पेंसिल का प्राइस इतना है तो 14 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप बहुत ही ईजीली कर लेंगे, इतना टफ नहीं होता है। और सब रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग पे ही सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कोडिंग डिकोडिंग अच्छी है उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि CBSE का हेडक्वार्टर का है, NCTE का हेडक्वार्टर का है। और कमीशन से रिलेटेड आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़नी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, उसका न्यू पैटर्न कौन सा है, और उसके बाद जो है मुदालियर आयोग कौन सा है,
मुदाली और आयोग की स्थापना कब हुई, उसका जो कुलपति है या चेयरमैन है वो कौन है, HPU का चेयरमैन भी आपसे पूछ लेते हैं, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई, कब से कब तक चली, उसका पैटर्न कौन सा था, एजुकेशन पॉलिसी 1986 क्या थी, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, NCF 2005, ये सब आप बीएड में भी पढ़ोगे, लेकिन थोड़ी बहुत है जानकारी आपको जो पहले होनी चाहिए। तो ये सब था। और टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा अगर आप शरारत करता है, जिद करता है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपकी पूरी सी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।